बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी BT 102 का लेसन नंबर 24 हम करेंगे। लेसन है हाउ एनर्जी इज कैप्चर्ड फ्रॉम फूड। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और साथ साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएँ। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हाउ एनर्जी इज़ कैप्चर्ड फ्रॉम फूड, कि किस तरह से जो है ना वो हम ग़िज़ा से एनर्जी हासिल करते हैं। एनर्जी इन न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में एनर्जी इज़ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स दैट फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन देयर एटम्स। ठीक है, एनर्जी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट करती है, ठीक है, जो कि बॉन्ड्स की फॉर्म में होती है एटम्स के दरमियान में। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट न्यूट्रिएंट्स आर रिच इन हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी आपको ये भी चीज़ है ना वो बहुत जानने के लिए दिलचस्पी रखती है कि जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इट इज़ द हाइड्रोजन आइटम दैट मूव फ्रॉम वेरियस सब्सटेंसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन फोर्स फॉर रिएक्शन इन द बॉडी। और जो ये जो हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं ना ये जो है ना वो मूव करते हैं वेरियस सबस्ट्रेट्स में, ठीक है ना, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के दौरान, जो कि इलेक्ट्रॉन फोर्स प्रोवाइड करता है बॉडी को रिएक्ट करने के लिए। दिस एनर्जी इज़ अल्टीमेटली कंसनट्रेटेड इन द बोर्ड ऑफ ATP। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है ना ये अल्टीमेटली जो है वो कंसनट्रेट करती है बॉन्ड्स में ATP। ठीक है, ATP बॉन्ड्स में। ATP का मतलब फुल फॉर्म क्या आती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स दैट दे कैन इजीली रिलीज एनर्जी टू कपल रिएक्शंस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। अब ये जो है ना ATP मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है जो कि हाँ एनर्जी आसानी से जो है वो रिलीज़ कर देती है, ठीक है, रिएक्शन में मेटाबॉलिज्म के दौरान। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तमाम जो ऑर्गेनिज्म के साथ जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना उनको जितना उनको अगर प्लस करें सम कर दें उनका तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म इक्वल टू रिएक्शंस दैट रिलीज एनर्जी प्लस रिएक्शंस दैट रिक्वायर एनर्जी एनाबॉलिज्म। यानी कि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म रिएक्शन जो कि दैट रिलीज जो एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, मीन्स कैटाबॉलिज्म प्लस रिएक्शन दैट रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, जो कि वो रिएक्शन जो कि एनर्जी रिक्वायर करता है विच मीन्स एनाबॉलिज्म। यानी कि जो होता है ना मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी रिलीज़ करता है वो क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। और जो एनर्जी रिक्वायर होती है जिससे वो होती है एनाबॉलिज्म। देन हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना लॉस कर दिया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो गेन होता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना वो भी लॉस में आता है। उसके बाद रिडक्शन क्या होती है? इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और ऑक्सीजन लॉस होता है, ठीक है, और गेन ऑफ यानी इसमें जो है ना उनका उसका ऑपोजिट होता है। यानी ऑक्सीडेशन में तो जो है ना वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन में होता है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन में होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन में होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स व्हिच आर यूज्ड टू कंसंट्रेट दिस एनर्जी इनटू ATP। यानी कि हाइड्रोजन जो और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो समझे हार्वेस्टेड होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, यानी कि निकलते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये इसमें से निकलते हैं विच आर यूज्ड टू कंसिडर, जो कि इस्तेमाल होते हैं एनर्जी से ATP में जाने के लिए। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? जैसे NAD होता है, NADP होता है, इसमें जो है ना FAD होता है, AMN एक्सेट्रा यूज एज कैरियर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ये सब जो है ना वो किस में यूज़ होती है? कोएंजाइम्स होते हैं। तो ये जो है ना इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, कैरियर के तौर पे इलेक्ट्रॉन्स में, यानी इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में। इन मैनी सेलुलर ऑक्सीडेशन से कई सेलुलर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयंस और H पॉजिटिव आर मूव्ड एट द सेम टाइम। जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं या H पॉजिटिव होते हैं ना वो एक टाइम में जो है ना वो मूव करते हैं। दिस इज इक्वल टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स के, ये इक्वल होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन आइटम्स की जो रिमूव होता है हाइड्रोजन आइटम्स। हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन का तो आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है अभी 1 होता है और जो प्रोटॉन होता है वो भी 1 होता है। मोस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आइटम, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस।
बहुत सारी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होती हैं उसमें जो है वो लॉस हाइड्रोजन आइटम्स का लॉस होता है जो कि डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। हाइड्रोजन का ये है कि आपने जो है ना अगर हम पीरियोडिक टेबल में भी चेक करें तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन लिखा हुआ आता है, उसमें जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 1 होता है और उसका जो प्रोटॉन होता है वो भी 1 होता है। देन हमारे पास है फॉस्फोरिलेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। द एडिशन ऑफ एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप टू अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप की जो एडिशन होती है ना केमिकल कंपाउंड में, उसको क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन। सो अ फॉस्फेट इज एडेड टू एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट टू फॉर्म एडीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से जो ऐड होके, ठीक है, फॉर्म किसकी एटीपी की फॉर्म में चला जाता है मॉलिक्यूल की cells में। In other words, energy is derived from hydrogen containing organic molecules such as carbohydrates and fats is captured and concentrated in the form of ATP molecules. This reaction can be summarized as under. अगर दूसरे वर्ड में देखा जाए तो एनर्जी जो है ना वो हाइड्रोजन से ड्राइव किया जाता है, उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसमें मुश्तमिल होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं और एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। ये जो रिएक्शन होता है ना उसको जो है ना वो समराइज़ किया गया इस तरह से कि देखें एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, प्लस एनर्जी प्लस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देयर आर 3 वेज टू मेक एटीपी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बेशुमार ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पे एटीपी बनाने के कुछ तरीके बताए हुए हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, यहाँ पे 3 वेज बताए हुए हैं, 3 तरीके बताए हुए हैं, तो इनको हम जो है ना 1 बाय 1 रीड कर लेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पास था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन? अकर्स व्हेन द हाई एनर्जी फॉस्फेट इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम एन ऑलरेडी फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड टू एडीपी। ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है ना ये उस टाइम होता है जब हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती है जो कि जो ऑलरेडी फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें, ठीक है, एडीपी। वी सी दिस इन एग्जांपल, हम इसको जो है ना एग्जांपल के तौर पे भी देखेंगे। जैसे कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस के दौरान जब 2 एटीपी जो है ना वो जनरेट होते हैं ना कन्वर्सेशन के दौरान, तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइक्रिक एसिड जो है ना वो से 3-फॉस्फोग्लाइक्रिक एसिड जो है वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइक्रिक एसिड दिखाए हुए हैं, 3 भी दिखाए हुए हैं यहाँ पर, उसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर्ड फ्रॉम फूड्स आर ट्रांसफर टू कोएंजाइम्स सच एज NAD प्लस और FAD एक्सेट्रा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फूड्स से ट्रांसफ़र होते हैं कोएंजाइम्स में सच एज जैसे कि NAD प्लस और FAD। देन दीज इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये पास होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से गुजरते हुए, ठीक है, कैरियर्स इलेक्ट्रॉन कैरियर से गुजरते हुए, और देन अल्टीमेटली द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स जैज और टू और अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। खुशकिस्मती से ये इससे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है जैसे कि O2 होता है, और अभी जो है ना वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके नाइट्रेट सल्फेट कार्बोनेट एक्सेट्रा। तो थ्रू अ सीरीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स कैरी इन सिस्टम कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना। जो ये जो सीरीज चल रही होती है ना इनकी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी ट्रांसपोर्ट चेन्स कहलाती है। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, इन इवेंट्स के दौरान एटीपी जो है ना वो जनरेट होती है बाय कीमियो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट आ जाती है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होती है? दिस अकर्स इन प्लांट्स, ये जो है ना वो प्लांट्स में होती है एंड क्लोरोफिल में होती है, कंटेनिंग माइक्रोब्स और फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है, जिसमें जो कि जो है ना माइक्रोब्स और फोटोसिंथेटिक सेल्स पे मुश्तमिल होती है। इन सेल्स में लाइट एनर्जी इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू एटीपी। लाइट एनर्जी जो है ना वो फाइनली कन्वर्ट होती है एटीपी में। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ऑल्सो इन्वॉल्व इन एयर, एक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होती है ना वो भी इन्वॉल्व होती है इसमें। दिस इज समराइज्ड इन द अकम्पनिंग डायग्राम अबव। यहाँ पे जो है ना हमें डायग्राम में भी सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। क्लोरोफिल बताई हुई है, एटीपी बताई हुई है, यहाँ पे लाइट भी बताई हुई है किस तरह से होती है, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स बताए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी बताए हुए हैं जो कि हमने इलेक्ट्रॉन चेन्स के ऊपर बात की थी ऊपर।
और फिर यहाँ पे जो है ना वो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के एनर्जी के लिए जो प्रोडक्शन होती है एटीपी की वो भी दिखाई हुई है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरी बताई हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।